हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गणित वाला लीजी। और आज का हम मैथ पर एक कोट्स लेकर आए हैं जो कि कह रहा है मैथ्स ऑलवेज हेल्प अस टू सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम। गणित जो है वो हमारी हमेशा मदद करता है किसमें, हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं में। हमारे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हेल्प करने में मैथ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ज़रूरत है उसको हमें अच्छे तरीके से समझने की, उसको जानने की। चलिए, तो ये कैसे हेल्प करेगा, आप जब अच्छे से मैथ को सीख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, या हम बताएंगे एप्लीकेशंस कि किसका यूज़ कहाँ है और इसकी हेल्प हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्लास 9th का और कंपटीशन का भी, हेरॉन्स फार्मूला। हमारा टॉपिक है हेरॉन्स फार्मूला। इसको हिंदी में कहते हैं हेरॉन का सूत्र। हेरॉन का सूत्र, ठीक है। ये बेसिकली जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर आधारित है। तो हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन का सूत्र। सबसे पहला हम ये बताना चाहेंगे कि हेरॉन कौन थे और हेरॉन ने क्या क्या योगदान दिए मैथमेटिक्स में। हेरॉन के बारे में आपको पहले हम बताएंगे। तो चलिए, हेरॉन के बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। ठीक है, चलिए। हेरॉन जैसा कि आपको नाम से ही परिचित है, देखिए हेरॉन का जो जन्म है, हेरॉन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है, मिस्र देश में हुआ है। मिस्र देश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, हेरॉन का जन्म मिस्र देश में किस स्थान पर, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर। हेरॉन का जन्म मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है, और इन्होंने योगदान क्या क्या दिए हैं, तो हेरॉन ने जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसको कि हम क्या कहते हैं, जो कहीं पर अप्लाई की जाती है, लगाई जाती है। मैथ का यूज जहाँ जहाँ किया जाता है उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट में पढ़ा जाता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, पहला तो काम इन्होंने ये किया है कि अपना योगदान दिया है। दूसरा, इनको जो है मैथ विषय के साथ साथ फिजिक्स पर भी कमांड थी। गणित और भौतिक विषय दोनों पर इनको क्या थी, कमांड थी अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद तीसरा, ये जो भी क्षेत्रमिति की प्रॉब्लम होती है, क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ये क्या थे, निपुण थे। क्षेत्रमिति की सारी समस्याओं को ये सॉल्व कर लेते थे। और इस इनका जो फॉर्मूला दिया गया है उसको हम हीरो का सूत्र, हीरो का, हीरो मतलब डायमंड, हीरो का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हेरॉन के बारे में छोटी सी जानकारी कि मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स अपना योगदान दिया। मैथ फिजिक्स पर इनको अच्छे से कमांड थी और क्षेत्र में थी मेंसुरेशन की समस्याओं को सॉल्व करने में निपुण थे। ठीक है, और इन्होंने दिया क्या क्या है उसके बारे में आप आइए, आपके लिए क्या यूजफुल है। तो जैसा कि हमको इस बात की जानकारी है कि अगर ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर ये कोई त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने का अभी तक हमको फॉर्मूला पता था, 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। लेकिन हेरॉन ने क्या बताया, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि S, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर क्या होता है, S अंडर रूट में होगा पूरा S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। इसकी मदद से भी हम क्षेत्रफल
निकाल सकते हैं। तो इसकी मदद से हम क्षेत्र को कैसे निकालेंगे, इस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा वेयर ए बी सी क्या है, आर साइड्स, मतलब ए बी और सी ये क्या है, ये त्रिभुज के साइड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो यस क्या है वो क्या है, एस, तो एस हमारा यहाँ पर है अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है। तो देखिए आप, तो एस इक्वल टू हमारा होता है, एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहली प्रॉब्लम क्या है, तो पहली प्रॉब्लम 1 देखिए आप। प्रॉब्लम 1 हमारा है कि जैसे कह रहा है कि आपको अगर एक भुजा मतलब साइड 1 हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, साइड 2 कितना है 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर है। तो आपसे एरिया अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, ये फिगर हुआ ए बी और सी, और ये हमारा कितना हुआ, जो हमारा ए बी वाला पार्ट है कितना हुआ, अगर ये 8 हो और ये 11 हो, ठीक है। तो इस केस में हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। देखिए क्या मिलेगा आपको, ये जो हमारा सी वाला साइड है, जो हमारा सी वाला साइड है ये क्या होगा, तो सी इक्वल टू आपका होगा 32 पेरीमीटर। हम इस पेरीमीटर में से पूरे के परिमाप में से इसको जोड़ के घटा देंगे, तो 32 माइनस कितना 11 प्लस 8, तो कितना हो गया 32 माइनस 11 8 19, ठीक है, और ये आपको कितना मिला 13 सेंटीमीटर। तो इसका कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आइए, अब हमको ये पता है कि जो हमारा 2s होगा, 2s कितना होगा, मतलब अर्ध परिमाप का 2 बार करेंगे तो पूरा परिमाप मिल जाएगा। तो 2s कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना हो गया 16 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या मिला है, हमको मिला है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, सी बराबर कितना 13 और यस बराबर 16। चलिए अब आगे हमें इसका एरिया ही बताना है, ठीक है। चलिए तो अब अगले क्रम में यस माइनस ए कितना होता है 16 माइनस 8, यस माइनस बी कितना होगा 16 माइनस कितना 11, एस माइनस सी कितना होगा 16 माइनस 13, तो कितना हो गया ये 8, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर में सब है, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, तो कितना होता है अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, तो कितना हो गया अंडर रूट, यस का मतलब कितना 16 गुणे एस माइनस ए 8 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 3 15 8 120 और 120 गुणे 16 कितना होगा, तो सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे प्रॉब्लम 2। ये क्या है, ये कह रहा है कि अगर भुजा का अनुपात, भुजा का त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना हो, अनुपात अगर हो 3:5:7 और इसका जो परिमाप वो कितना हो, तो परिमाप हो 300 मीटर, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। तो सॉल्व करते चलिए, ये आपका त्रिभुज बना, ये 3x है, ये 5x है और ये 7x है, ठीक है। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान जितना भी होता हो, लेकिन इसका परिमाप 300 होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब
मतलब प्रश्नानुसार। 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना 300 मीटर। क्या है इसका परिमाप है, तो 7 5 12 3 15x बराबर 300, तो x बराबर 300/15, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 मतलब बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये 3 वाला है तो कितना मिला, 3 × 20 कितना मिला 60, ऐसे ही ये 5 × 20 कितना मिला 100, ऐसे ही ये 7 × 20 कितना मिला 140। ये हमको 3 मान इसके मिल गए। तो अब यहाँ से यस इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b + c/2, तो कितना हो जाएगा 60 + 100 + 140/2, तो कितना हो गया 160 140 300/2, ठीक है, तो कितना हो गया बराबर 150 मीटर। ये क्या आया, ये हमारा यस आया है, ठीक ना, ओके, ये हमारा एस आया, कितना हो गया एस 150 मीटर। अब हम यहाँ से बड़ी ही आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिलेगा √ में क्या 150 गुणे 150 माइनस कितना 60, कितना होता है 90, फिर 150 माइनस 100 कितना होता है 50, फिर 150 माइनस 140 फिर कितना होता है 10, तो कितना हो गया √ में। इसको आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, 5 × 50 5 × 9 45, तो आपको टोटल मिलेगा कितना, ये सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा 1500 √3, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, क्योंकि 300 मीटर दिया गया था ना, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग तरीकों से हेरॉन्स फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। चलिए अब हेरॉन्स फार्मूला का एक बहुत ही आवश्यक अनुप्रयोग हम सीखेंगे, वो क्या है उसको भी देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये। एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला टू नो, क्या याद करने के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया ज्ञात करने के लिए हेरॉन्स फार्मूला का यूज करना हम सीखेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम इस पे देखिए आप, अगर ये हमारा कोई फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये इसका विकर्ण है, तो हमें क्या दिया गया है, पेरीमीटर हमें दिया गया है 400 मीटर, तो 400 मीटर का पेरीमीटर दिया गया, एक साइड कितना हो जाएगा 400/4 मतलब 100 मीटर का, ये 100 मीटर का साइड हो गया, ठीक है। इस अब यहाँ पर AB और ये क्या है CD है। अब यहाँ पर अगर AB और AD इक्वल हो तो कितना हो जाएगा दोनों 100 मीटर का, ठीक है। यहाँ पर जो विकर्ण होगा, विकर्ण का मतलब BD, वो कितना हो जाएगा 160 मीटर का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज ABD का सेमी पेरीमीटर कितना होगा, त्रिभुज ABD ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो है, इसका सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप कितना होगा। तो क्या करते हैं a + b + c/2 करते हैं। तो देखिए आप, तो हम यहाँ पर करेंगे यस बराबर a + b + c/2 मतलब 100 + 100 + 160/2, तो कितना हो गया इस बराबर 180 मीटर, 360/2 180 मीटर, ठीक है। अब त्रिभुज ABD का एरिया कितना हो जाएगा, ABD का एरिया तो कितना हो जाएगा आपका √ में 180 और 180 माइनस 100 मतलब कितना 80, फिर 180 माइनस 100 मतलब 80, फिर 180 माइनस 160 मतलब 20। तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप
हेरोन्स फार्मूला के यूज़ की मदद के द्वारा आप जो है क्या कर सकते हैं, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि हेरोन्स फार्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हेरोन्स का फार्मूला है और इसका यूज़ है। इसकी अलग अलग समस्याओं को आप सॉल्व करिए। इसमें अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो हेरोन्स फार्मूला यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्लास 9th का सिलेबस लगभग ख़त्म होने वाला है कॉन्सेप्ट के क्रम में। और जैसा कि अब आज मैं आपको हेरोन्स फार्मूला बताया, इसके बाद इसमें 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, और एक चैप्टर है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, कि क्लास 10th से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा और क्लास 10th से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th की वो इम्पोर्टेंट बातें जो कि आप भूल सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका यूज़ है। तो अगले जो है चैप्टर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।